हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और इसमें कौन कौन से लॉजिक गेट्स होते हैं, उसको सर्किट डायग्राम और ट्रूथ टेबल के माध्यम से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉजिक गेट्स होता क्या है, इसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो लॉजिक गेट्स जो होता है वो किसी भी डिजिटल सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। देखिए, डिजिटल सिस्टम सिस्टम किसे कहते हैं? जिसमें मोर देन वन कंपोनेंट्स जुड़ा हुआ हो, मोर देन वन कंपोनेंट्स या मोर देन वन डिवाइसेस हो, उसको बोलते हैं सिस्टम। और एक किस प्रकार का होना चाहिए? डिजिटल होना चाहिए, डिजिटल सिस्टम। अब डिजिटल सिस्टम से हम लोग क्या समझते हैं? तो हमारे पास दो टाइप का सिग्नल होता है, डिजिटल और एनालॉग। दो टाइप का सर्किट भी होता है, डिजिटल सर्किट और एनालॉग सर्किट। सिस्टम भी दो टाइप का हो गया, डिजिटल सिस्टम और एनालॉग सिस्टम। तो डिजिटल और एनालॉग में क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं लॉजिक गेट्स, वो किस तरह का है? डिजिटल सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, आप कह सकते हैं पिलर्स हैं। विदाउट गेट्स आप डिजिटल सिस्टम की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये जो काम करता है डिजिटल कोड पे काम करता है, डिजिटल नंबर या बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। और आप जानते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? 0 और 1, जो हमारे कंप्यूटर का लैंग्वेज है। तो जहाँ भी डिजिटल वर्ड आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे 0 1 की बात की जा रही है। अब 0 1 को आप डिसकंटिन्यूअस डेटा के नाम से जानते हैं। डिसकंटिन्यूअस डेटा कौन होता है आपका? 0 और 1। तो जो सिस्टम, जो डिवाइस और जो सर्किट 0 1 पे काम करता है उसको डिजिटल सिस्टम, डिजिटल डिवाइस और डिजिटल सर्किट कहा जाता है। तो यहाँ पे डिजिटल सिस्टम क्या होता है आपका? इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है क्या? गेट्स। यानी कि डिफरेंट गेट्स को मिला करके जो सिस्टम बनते हैं उसे बोलते हैं डिजिटल सिस्टम। अब ये सिस्टम किस पे काम नहीं करता है और किस पे करता है? तो देखिए, 0 1 पे काम करता है। अगर आप एनालॉग डेटा देंगे, एनालॉग को बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा, तो उस पर काम नहीं करता है। कौन कौन से कंटिन्यूअस डेटा होते हैं? जैसे आपका हो गया स्पीड, वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर। तो इस तरह के जो डेटा मिलेंगे उस डेटा पे आपका गेट्स काम नहीं करता है, या डिजिटल सिस्टम, डिजिटल सर्किट काम नहीं करता है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? 0 1 पे जो सिस्टम काम करता है उसको डिजिटल सिस्टम कहते हैं। और डिजिटल सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, पिलर्स क्या होता है आपका? गेट्स होता है। तो गेट्स क्लियर हो गया, गेट क्या होता है। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो सबसे पहले बोल देंगे कि डिजिटल सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं क्या? गेट्स। सेकेंड चीज़ है, इसमें एक या एक से अधिक इनपुट हो सकता है। आप इनपुट जो देंगे वो इनपुट एक भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है। लेकिन इसका आउटपुट 1 होगा। क्या होगा? आउटपुट जो है ना, सिंगल आउटपुट देता है। कौन देता है? तो आपका गेट्स। डिजिटल सिस्टम नहीं, गेट्स। गेट्स से क्या होगा? सिंगल आउटपुट देगा, सिंगल आउटपुट देगा। यहाँ पे हम लोग एक समझे कि गेट्स जो होता है वो किसी भी डिजिटल सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। एक या एक से अधिक उसमें आप इनपुट दे सकते हैं, लेकिन आउटपुट आपका एक ही मिलेगा। अब ये जो इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशन होता है, इनपुट और आउटपुट में रिलेशन होता है, ये किसी लॉजिक सर्किट के द्वारा फाइंड करता है। यानी कि लॉजिकल रिलेशन इसमें होता है। कोई सर्किट होगा और उस सर्किट में इनपुट देंगे एक या एक से अधिक, उसमें आउटपुट हमको मिलेगा। तो 3 पॉइंट हम लोग देखें। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है डिजिटल सिस्टम का, इसमें एक या एक से अधिक इनपुट हम लोग दे सकते हैं, लेकिन इसका आउटपुट जो है ना एक मिलेगा। और इसके इनपुट और आउटपुट में एक लॉजिक सर्किट के द्वारा रिलेशन प्रोवाइड किया जाता है। फाइनली हम लोग देखेंगे कि इसे जो है ना, अगर सर्किट की बात की जाए, ये सीक्वेंशियल सर्किट है या कॉम्बिनेशन सर्किट है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि ये सीक्वेंशियल सर्किट का पार्ट नहीं है, ये क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग देखे थे डिफरेंस
कि कॉम्बिनेशनल सर्किट मेमोरी का यूज नहीं करता है, उसके पास मेमोरी नहीं होता है, लेकिन सीक्वेंशियल के पास मेमोरी होता है। तो अगर पूछा जाए कि क्या गेट्स के पास मेमोरी होता है, तो नहीं होता है। ये सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गेट। गेट कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेट। फर्स्ट हो जाएगा आपका बेसिक गेट। बेसिक गेट। उसके बाद आता है आपका यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट्स। और फाइनली आपका आता है स्पेशल गेट्स। स्पेशल गेट्स, या इसी को आप अदर गेट के नाम से जानते हैं या एक्सक्लूसिव गेट के नाम से जानते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेट, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट एंड स्पेशल गेट्स। 3 टाइप्स में। अब बेसिक गेट्स में हमारे पास 3 गेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें है आपका एंड गेट, सेकेंड हो गया आपका और गेट, एंड थर्ड हो गया आपका नॉट गेट। देर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स आपके कितने प्रकार के हो गए, 3 टाइप्स के। अब बेसिक गेट्स क्या होते हैं, तो बेसिक गेट्स जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं। किसी का मिला जुला इसमें सरकार नहीं चलता है, ये सिंगल एंड अलग है और अलग है, नॉट अलग है। जैसे कि हम लोग प्राइमरी कलर देखते हैं ना, RBG, रेड ब्लू ग्रीन, वो किसी का मिलावट नहीं है, तो वो हो गया आपका क्या, एंड और नॉट, ठीक है ना। एंड गेट और नॉट गेट, ये क्या होता है, बेसिक गेट्स होता है। ऑब्जेक्टिव में एक पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देते हैं यूनिवर्सल गेट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल गेट। फर्स्ट होता है आपका नैंड गेट और सेकंड होता है आपका नॉर गेट। तो नैंड एंड नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट के नाम से जानाता है, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज यूनिवर्सल गेट एंड व्हाई। तो क्वेश्चन जब पूछा जाता था क्यों, क्योंकि नैंड और नॉर जो होता है वो क्या होता है, इन बेसिक गेट्स को मिला करके बनाया गया है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक गेट्स हैं। लेकिन इन गेट्स को, यानी कि आप बात करें नैंड का, तो नैंड का यूज करके आप किसी भी सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। इवन आप एंड को भी ड्रॉ कर सकते हैं, और को भी और नॉट को भी। यानी कि इस गेट का यूज करके बेसिक गेट्स भी फाइंड कर सकते हैं और किसी अदर गेट्स को भी फाइंड कर सकते हैं। जो भी सर्किट अवेलेबल्स हैं, उन सारे सर्किट को नैंड को यूज करके बनाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से नॉर को भी यूज करके बनाया जा सकता है। तो इन दोनों का इतना यूजेज है, सारे सर्किट को ये ड्रॉ कर पाते हैं, इसी कारण इसे कहा जाता है यूनिवर्सल गेट। एंड फाइनल हम लोग का आता है स्पेशल गेट। स्पेशल गेट्स भी 2 टाइप का होता है, आपका एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसको एक्स और इसको एक्स नॉर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं, ये आपके 3 टाइप्स के गेट हुआ, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल गेट्स। ये तीनों जो है ना, आपको RBG कलर की तरह है, रेड ब्लू ग्रीन की तरह है। रेड ब्लू ग्रीन जो हम लोग पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट कलर होता है, प्राइमरी कलर होता है, उससे 3 हमारा बेसिक गेट्स है। बाकी ये सब जो गेट्स हैं ये मिलावट है। जैसे कि यहाँ पे RBG आप कलर रखते हैं, RBG, तो 3 को बेसिक आपका कलर होता है, और इसको मिलाते हैं तो 1 मिल जाता है, फिर इसको मिलाते हैं तो 1 मिल जाता है, फिर इन दोनों को मिलाते हैं तो 1 मिल जाता है, 3 को मिल गया, और इन तीनों को जब मिलाते हैं तो 1 और मिलता है, 4। तो यहीं 2 और 2 4, ये चारों क्या होता है आपका मिलावट है। यानी कि इन एंड और नॉट बेसिक गेट्स को मिला करके जो गेट्स बनते हैं उसको यूनिवर्सल और स्पेशल गेट्स कहा जाता है। स्पेशल का अलग फीचर्स है, यूनिवर्सल का अलग फीचर्स है, और बेसिक का अलग फीचर्स है। अब क्वेश्चन इसमें ऐसा ही पूछा जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग गेट्स आर इंडिपेंडेंट टू अदर्स, यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपका बेसिक गेट्स जो है ना, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो क्लियर हो गया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पेशल गेट। अगर ऐसे पूछा जाए कितने प्रकार के गेट होते हैं, तो 7 देख लीजिए। 3 गेट्स यहाँ पे हो गए आपका, 3,
प्लस यहाँ पे ये 2 हो गया और 2 यहाँ पे हो गया, तो टोटल को ऐड कर लेंगे तो देखिए आपका टोटल जो है ना 7 गेट्स आपके पास अवेलेबल है, जिसमें 3 बेसिक हैं, 2 एक्सक्लूसिव गेट हैं और 2 जो है ना आपका यूनिवर्सल गेट्स है। तो यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहा जाता है, स्पेशल गेट्स कौन है और बेसिक गेट्स कौन है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब एक एक करके इसका जो है ना हम लोग सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे कि एंड गेट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्या उसका सर्किट डायग्राम होता है, क्या उसका ट्रूथ टेबल होता है, कैसे फाइंड करते हैं, उसको हम लोग एक करके देखते हैं। हम लोग डिटेल्स में देख लिए कि लॉजिक गेट्स क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग एक एक करके सभी लॉजिक गेट्स को जो है ना डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं एंड गेट्स को, और एंड गेट्स में या किसी भी गेट्स में हम लोग मुख्य रूप से 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला आपका हो जाएगा लॉजिक सिंबल, लॉजिक सिंबल। सेकंड हो जाएगा आपका बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है पहले आपको हम बता चुके हैं। और फाइनली लास्ट में जाएगा ट्रूथ टेबल। किसी भी लॉजिक गेट्स का 3 मुख्य चीज़ें हम लोग देखेंगे। लॉजिक सिंबल्स क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है और उसका ट्रूथ टेबल क्या होता है। देखिए जब लॉजिक सिंबल की बात करेंगे तो ये इसका होता है एंड का लॉजिक सिंबल। 2 या 2 से अधिक इनपुट्स देते हैं और ओनली 1 आउटपुट्स हमें मिलता है इसमें। तो ये एंड गेट का जो है ना आपका सिंबल हो गया, जिसमें ए और बी क्या हो गया आपका इनपुट और वाई क्या हो गया हमारा आउटपुट। क्लियर है। इनपुट हम 2 दिए ए और बी और आउटपुट मिला 1। तो ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन का लॉजिक गेट्स का एंड गेट का लॉजिक सिंबल। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है वो देखिए। बुलियन एक्सप्रेशन दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ लॉजिक सिंबल्स। किसी भी लॉजिक गेट्स के जो लॉजिक सिंबल होते हैं उसके इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है उसी को बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट, एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। अब इसी एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम लोग ट्रूथ टेबल को ड्रॉ करेंगे। तो ट्रूथ टेबल भी आपको इनपुट और आउटपुट में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, रिलेशन को शो करता है। देखिए यहाँ पे हो गया आपका इनपुट ए इनपुट बी और y इक्वल टू ए इंटू बी। अब इसमें क्या हो गया आपको कि देखिए हमारे पास 2 इनपुट है, 2 इनपुट में हमें कितना पॉसिबल आउटपुट हो सकता है। तो कौन कौन इनपुट देते हैं हम लोग 0 और 1। ये कितना हो गया आपका 2। इनपुट कितने हैं 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। यानी कि हमें आउटपुट्स जो मिलेंगे वो 4 मिलेंगे। 2 इनपुट दे रहे हैं क्या 0 और 1। इनपुट भी यहाँ पे क्या है ए और बी, तो 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4 आउटपुट्स मिलेंगे। कौन कौन से आउटपुट मिलेंगे, हो सकता है कि दोनों क्या हो 0 हो सकता है कि एक 0 हो दूसरा वाला 1 हो सकता है कि पहला 1 हो दूसरा 0 और हो सकता है कि दोनों ही 1 हो, यानी कि दोनों ही ऑन हो। तो इस केस में जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा वो देखेंगे। तो देखिए जब यहाँ पे दोनों ही ऑफ है तो क्या हमें मिलेगा, स्विच अगर ऑफ है तो क्या करंट आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू 0। ठीक है। अब यहाँ पे 0 और 1 का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है आंसर में। तो 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, आउटपुट 0 हो जाएगा। फिर 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो ये जो है ना इनपुट हो गया ए और बी और y इक्वल टू आउटपुट हो गया। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश किया विद द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशन एस्टेब्लिश होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। और जो बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है ना वो इनपुट और आउटपुट में रिलेशन को बताता है। और इसका लॉजिक सिंबल हो गया। ये हो गया आपका कंप्लीट
एंड गेट। एंड गेट क्या है? डिजिटल सर्किट है, इसमें दो या दो से अधिक इनपुट देते हैं और एक आउटपुट होता है। दो से कम इसमें इनपुट नहीं हो सकता है और दो से अधिक चाहे जितना भी हो उतना हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। दो से कम इसमें इनपुट नहीं हो सकता है। अगर n इनपुट हम मानते हैं तो n इज इक्वल टू 2, इस तरह का जो है ना आप ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीटली एंड गेट। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं और गेट के बारे में। तो और गेट में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ये हो गया आपका और गेट। तो और गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है वो कुछ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे जो है ना आपको थोड़ा सा जो है ना इसको अंदर से कर देना है, बस, और कुछ नहीं। सेम हो गया। ये आपका क्या हो गया? और गेट। तो और गेट का जो आपका सेम चीज़ वही होगा, दो इनपुट होगा और सिंगल आउटपुट होगा। दो इनपुट और सिंगल आउटपुट। देखिए इनपुट इसमें भी 4 होगा और इसमें बुलियन एक्सप्रेशन की बात कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि और है तो a प्लस b हो जाएगा। ट्रूथ टेबल भी सेम होगा इसका। देखिए ट्रूथ टेबल ऐसा क्या हो गया? दो इनपुट दे रहा है, 4 आउटपुट्स मिलेगा। कौन कौन? एक 0 0 का मिलेगा, एक 0 1 का, एक 1 0 का और एक 1 1 का आउटपुट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका बुलियन एक्सप्रेशन है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे क्या है? एडिशन है। तो एडिशन में 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग 1 प्लस 1 अगर डिजिटल सिस्टम में करते हैं तो 1 प्लस 1 0 होता है और रिमाइंडर 1 आता है, इन हैंड 1 आता है। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस 1 को 1 ही लिखना है। अब यहाँ पे आपको जो है ना क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम लोग समझते हैं। एंड और में क्या बेसिक डिफरेंस है आप एक सर्किट से समझे। देखिए यहाँ पे जो है ना आपको ये एक सर्किट हो गया, इसमें जो है ना आप करंट सप्लाई कर रहा है, क्लियर है? इसमें करंट सप्लाई कर रहा है। और एक और आपको यहाँ पे रास्ता दे देते हैं, यहाँ पे करंट सप्लाई करना, यहाँ पे वोल्टेज है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज देना है। तो यहाँ पे करंट इसमें इस रजिस्टर में करंट कब आएगा? दोनों में से अगर किसी एक को ऑन कर देंगे, देखिए अगर इसको हम ऑन कर देंगे तो इस रास्ते से ऑफ हो जाएगा, तो इस रास्ते से करंट हमारा आ जाएगा। यानी कि दोनों में से कोई एक ऑन होगा तो हमारा आंसर क्या होगा? इसमें बॉल जो है ना अगर लगाएंगे तो बॉल हमारा क्या हो जाएगा? जलेगा। तो वही कह रहा है इसमें से दोनों में से कोई एक अगर ऑन है तो 1 ही होगा। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं आप दोनों ऑन करेंगे तो और अच्छी बात है ना, और अच्छी बात है दोनों से, तो और दोनों से करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये और का हो गया। जबकि एंड का हम लोग देखते थे तो एंड का क्या होता है? एक ही स्विच में जो है ना यहाँ पे एक ही लाइन में जो है ना आपको 2 स्विच लगे होते हैं इस तरह का। तो उसमें क्या था कि ये नहीं होगा। अब यहाँ पे जब दोनों 1 होगा यानी कि दोनों स्विच ऑन होगा तभी आपका बॉल जलेगा। तो वहाँ पे वही था कि अगर दोनों में से कोई भी एक ऑफ है, दोनों में से कोई एक भी ऑफ है तो वहाँ पे बॉल नहीं जलेगा, यानी कि आउटपुट 0 हो जाएगा। तो ये इनपुट और आउटपुट में दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया। तो ये हो गया एंड और का हम लोग देखें लॉजिक सिम्बॉल्स, बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल। अब हम लोग देखते हैं नॉट का। नॉट का जो लॉजिक सिम्बॉल होता है इसी टाइप का होता है, बस थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है दोनों में। देखिए ये हो गया आपका नॉट, ये हो गया नॉट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक इनपुट और एक आउटपुट आता है, 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। तो यहाँ पे क्या दिया? ए इनपुट दिए और वाई हमको क्या मिल गया? आउटपुट मिल गया। इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे तो बुलियन एक्सप्रेशन सिर्फ जो है ना ए के फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे नॉट कह रहा है यानी कि कुछ भी कीजिएगा उसका उल्टा, कोई भी काम करेंगे तो उसका उल्टा। अगर यहाँ पे ए का वैल्यू 0 देंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, अगर यहाँ पे 1 देंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा, जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए का बार हो जाएगा। यानी कि अगर ए का वैल्यू यहाँ पे 0 देंगे तो वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 देंगे तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका बुलियन एक्सप्रेशन। अब हम लोग देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल यहाँ पे क्या है? एक इनपुट दे रहा है, एक इनपुट तो हमको कितना आउटपुट मिलेगा? 2 के पावर 1 2, यानी कि आउटपुट हमको क्या मिल जाएगा? 2 ही मिलेगा, एक 0 के फॉर्म में और एक 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपका जो है ना जो ट्रूथ टेबल हो गया इतना बड़ा नहीं होगा, इसमें
यहाँ पे आप कर देंगे y इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट, हो गया ए इनपुट, और ये हो गया 0 देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको 1। 0 देंगे तो क्या मिलेगा 1, नॉट कह रहा तो 1 मिलेगा, अगर 1 देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका तीनों हम लोग बेसिक गेट्स को डिस्कस कर लिए, एंड गेट, और गेट, और ये हो गया आपका नॉट गेट। ये हो गया आपका नॉट गेट का, ये हो गया लॉजिक सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिक गेट्स को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, इसका लॉजिक डायग्राम क्या होता है, इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, और इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। अब ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल गेट और एक्सक्लूसिव यानी कि स्पेशल गेट्स के बारे में। उससे पहले आपको बता दें कि आज जो है ना शाम में 6 बजे से इसका लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रहा है कुआ का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल गया होगा 8084370470 पे आप जो है ना व्हाट्सअप करके और ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस जो है ना दिया जाएगा, और इसका कंप्लीट वीडियो जो लेक्चर जो है ना आपको मिल जाएगा आपके ईमेल पे। ईमेल का पर नोटिफिकेशन जाएगा, जो भी वीडियो डाला जाएगा उसका वीडियो आपको एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से चैप्टर वाइज का वीडियो मिलेगा, और साथ ही साथ नोट्स भी मिलेगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एंड नॉर और नैंड के साथ और स्पेशल गेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अंत तक वीडियो देखने के लिए।